अब देखो जेई एडवांस सीरीज में आज जो क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, ये क्वेश्चन यहां पे रोटेशनल मोशन का है। और अगर इस क्वेश्चन की बात करेंगे तो यहां पे हमें रोलिंग की प्रॉपर्टी क्या करनी है, यूज करनी है। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में बोल रहा है टू आइडेंटिकल व्हील ईच ऑफ रेडियस आर हार्नेस्ड बाय कनेक्टिंग देयर एक्सेस with a rigid rod and pivotally connecting midpoint of two parallel spokes with a bar। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, हमारे पास दो व्हील हैं, दोनों व्हील के सेंटर को हमने एक रॉड के साथ कनेक्ट कर दिया और इस व्हील के जो स्पोक्स हैं उनको भी हम हॉरिजॉन्टली एक रॉड के साथ क्या कर रहे हैं, कनेक्ट कर रहे हैं। A box is placed on the bar and the assembly is made to move on a horizontal track with a gradually increasing speed, maintaining rolling without slipping। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में बोल रहा है कि ये जो भी व्हील है, व्हील अब प्योर रोलिंग मोशन क्या कर रहा है, परफॉर्म कर रहा है। और जब ये व्हील प्योर रोलिंग मोशन परफॉर्म कर रहा है तो ओमेगा को हम धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं। धीरे धीरे बढ़ाने का मतलब यह हुआ कि यहां पे हमें एक्सेलरेशन को क्या करना है, नेग्लेक्ट करना है। किसके एक्सेलरेशन की बात कर रहा हूं, मैं डिस्कस करता हूं प्रॉपर्टी की। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है वहां पे, अ बॉक्स इज प्लेस्ड ऑन द बार एंड द असेंबली इज मेड टू मूव ऑन अ हॉरिजॉन्टल ट्रैक विद अ ग्रेजुअली इंक्रीजिंग स्पीड, मेंटेनिंग रोलिंग विदाउट स्लिपिंग। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द बार एंड द बॉक्स इज म्यू एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज जी। Find the speed of center of the wheel at which the box begins to slide with respect to the bar। तो हमें इतनी ये प्रॉपर्टी हम लोगों ने पढ़ी थी किसमें, रोलिंग में, कि अगर मान लो यहां पे कोई व्हील है और ये व्हील हमारा ग्राउंड पे क्या कर रहा है, रोल कर रहा है। तो रोलिंग का मतलब क्या होता है, रोलिंग का मतलब होता है कि सेंटर ऑफ मास के पास लीनियर वेलोसिटी होती है और साथ में सेंटर ऑफ मास के अबाउट ये ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट करता है। तो वहां पे प्रॉपर्टी याद होगी, पहली प्रॉपर्टी हम लोग यूज करते थे, VCM इक्वल्स टू क्या होता था, आर ओमेगा, यही था नहीं था। और अगर हम बात कर रहे हैं, इसको डिफरेंशिएट करते थे तो नेक्स्ट रिलेशन निकल के आता था ACM इक्वल्स टू आर अल्फा। देखो रिजल्ट याद है कि नहीं आता है? अगर कोई व्हील प्योर रोलिंग मोशन परफॉर्म कर रहा है तो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी अगर VCM है तो पहला रिजल्ट आता था VCM इक्वल्स टू आर ओमेगा एंड ACM इक्वल्स टू आर अल्फा। वहां पे यह भी रिजल्ट याद होगा कि रोलिंग का रिजल्ट कब मिलता था, रोलिंग का रिजल्ट मिलता था जब एक बार व्हील का हम कंसीडर करते थे केवल ट्रांसलेशनल मोशन और दूसरी बार हम व्हील का कंसीडर करते थे रोटेशनल मोशन, किसके अबाउट, सेंटर ऑफ मास के अबाउट। तो एक बार हमने ट्रांसलेशनल मोशन कंसीडर किया था, दूसरी बार रोटेशनल मोशन कंसीडर किया था, और इन दोनों के रिजल्ट को जो हम कंबाइन करते हैं तो याद होगा वहां पे हमें रोलिंग का रिजल्ट मिलता था। देखो यही था कि नहीं था वहां पे। फिर वहां पे तुम्हें यह भी प्रॉपर्टी याद होगी कि अगर सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी VCM है, ये VCM है, ये तुम्हारा VCM है, तो अगर मुझे यहां पे वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है तो ट्रांसलेशनल मोशन के कारण इस पॉइंट की वेलोसिटी VCM, रोटेशनल के कारण जीरो, दोनों को ऐड करते थे तो यहां पे वेलोसिटी क्या निकल के आती थी, VCM निकल के आती थी। और डिफरेंशिएट करते हैं तो ACM इक्वल्स टू क्या निकल के आता है, आर अल्फा। बताओ ये निकल के आता है कि नहीं निकल के आता है। तो अगर हम बात कर रहे हैं प्योर रोलिंग की तो प्योर रोलिंग का रिजल्ट मिलता है जब एक बार हम ट्रांसलेशनल मोशन कंसीडर करते हैं, दूसरी बार हम कंसीडर करते हैं रोटेशनल मोशन। अच्छा, अगर हमें एक्सेलरेशन कंसीडर करना है, वहां पे देखो रहा, अगर हम बात कर रहे हैं किसके, एक्सेलरेशन की, कि एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है, तो एक्सेलरेशन कैसे फाइंड आउट करते थे, ट्रांसलेशनल मोशन अगर कंसीडर करोगे, अगर ट्रांसलेशनल मोशन कंसीडर करोगे तो हर पॉइंट का एक्सेलरेशन ACM था कि नहीं था। अगर हम ट्रांसलेशनल मोशन कंसीडर करेंगे तो हर पॉइंट का एक्सेलरेशन ACM था। फिर अगले स्टेप में अगर हम कंसीडर कर रहे हैं वहां पे
रोटेशनल मोशन किसके अबाउट, जो भी रोटेशनल मोशन था वो हमारा सेंटर ऑफ मास के अबाउट था कि नहीं था वहां पे। तो वहां पे रिजल्ट याद होगा, एसीएम इक्वल्स टू आर अल्फा था। एसीएम सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन था और अल्फा इसके अबाउट, अल्फा बताओ सेंटर ऑफ मास के अबाउट एंगुलर एक्सेलरेशन था कि नहीं था वहां पे। अब इन दोनों के रिजल्ट को हम कंबाइन करते हैं तो यहां पे एक्सेलरेशन एसीएम था, यहां पे एक्सेलरेशन 0, दोनों को ऐड करोगे तो यहां पे रिजल्ट निकल के आता था एसीएम। अच्छा, अगर मुझे टॉप मोस्ट पॉइंट का एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है, ये सब चीजें थ्योरी हमने पढ़ी हुई है लेकिन तब भी मैं इसको रिवाइज कर रहा हूं। अच्छा, अगर मुझे टॉप मोस्ट पॉइंट का एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है तो यहां पे जब तुम कंसीडर करोगे ट्रांसलेशनल मोशन तो एक्सेलरेशन कितना, एसीएम। अब दूसरी बार हमें क्या कंसीडर करना है, दूसरी बार हमें कंसीडर करना है सेंटर ऑफ मास के अबाउट, दूसरी बार हमें कंसीडर करना है सेंटर ऑफ मास के अबाउट रोटेशनल मोशन। रोटेशनल मोशन कंसीडर करोगे तो एक एक्सेलरेशन नीचे की ओर होगा और वो होगा आर ओमेगा स्क्वायर, और दूसरा जो एक्सेलरेशन रहेगा वो होगा आर अल्फा टेंजेंट के अलोंग। देखो समझ में नहीं समझ में, मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि अगर मुझे प्योर रोलिंग में, अगर मुझे प्योर रोलिंग में किसी पॉइंट का एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है तो एक बार ट्रांसलेशनल मोशन, दूसरी बार रोटेशनल मोशन। रोटेशनल मोशन किसके अबाउट, सेंटर ऑफ मास के फ्रेम पे। अगर हम सेंटर ऑफ मास के फ्रेम पे बैठ के देखेंगे तो बॉडी हमें केवल रोटेट करते हुए दिखाई देगी, और कोई बॉडी अगर रोटेट कर रही है तो वहां पे दो एक्सेलरेशन हो सकते हैं, एक हो सकता है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आर अल्फा और दूसरा हो सकता है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो अगर मैं टॉप मोस्ट पॉइंट के एक्सेलरेशन की बात कर रहा हूं तो वो यहां पे होगा एसीएम प्लस आर अल्फा हॉरिजॉन्टली, और आर ओमेगा स्क्वायर वहां पे क्या हो गया, नीचे की ओर। तो अगर मुझे किसी पॉइंट का एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है तो यही प्रॉपर्टी हम वहां पे क्या करते हैं, यूज करते हैं। अब क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन में ये लैंग्वेज में गिवन है कि जो स्पीड है उसको हम धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं। अगर स्पीड को हम धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं इसका मतलब यह हुआ कि अल्फा क्या होना चाहिए, चेक करो यार। अगर मैं स्पीड ओमेगा सेंटर ऑफ मास के अबाउट स्पीड है, ओमेगा अगर धीरे धीरे बढ़ रहा है तो इसका मतलब यही हुआ कि नहीं हुआ कि अल्फा वहां पे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। देखो है कि नहीं है। अगर मैं बोल रहा हूं कि स्पीड जो है वो ग्रेजुअली वहां पे क्या हो रही है, इंक्रीज कर रही है। A box is placed on the bar and the assembly is made to move on a horizontal track with a gradually increasing speed. हम इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, v की भी बात कर रहा है वहां पे। तो अगर मैं बोल रहा हूं कि स्पीड जो है, अगर स्पीड को हम ग्रेजुअली क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं, अगर हम स्पीड को ग्रेजुअली इंक्रीज कर रहे हैं तो बेसिकली हमें क्या करना है, हमें एसीएम क्या पकड़ना पड़ेगा, बताओ। ऐसा हम बोल सकते नहीं बोल सकते भाई, सेंटर ऑफ मास की जो स्पीड होगी वो किस पे डिपेंड करेगी, वो डिपेंड करेगी सेंटर ऑफ मास के एक्सेलरेशन पे। अगर क्वेश्चन में ऐसा बोल रहा है कि स्पीड को हम धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं, स्पीड को अगर हम धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं तो इसका मतलब है एसीएम वहां पे क्या हो गया, 0। अब बताओ एसीएम अगर 0 हो गया तो अल्फा भी 0 हो गया कि नहीं हो गया, बताओ। ये चीज क्लियर हुई। अगर मैंने तुमसे बोला कि हम स्पीड को धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं तो एक्सेलरेशन 0, एक्सेलरेशन 0 तो अल्फा 0, अल्फा अगर 0 होगा तो बताओ यहां पे अगर चेक करोगे तो ये वाली टर्म 0 हो जाएगी, ये वाली टर्म 0 हो जाएगी। इसका मतलब है कि जो भी एक्सेलरेशन रहेगा वो केवल आर ओमेगा स्क्वायर होगा कि नहीं होगा वहां पे। देखो ये चीज तुम्हें समझ में आई कि नहीं समझ में। तो मैंने क्या बोला है, यहां पे जो भी व्हील मूव कर रहा है, यहां पे जो भी व्हील मूव कर रहा है उसकी वीसीएम धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं तो किसी इंस्टेंट पे देखेंगे तो वो वीसीएम हमारा क्या है, कांस्टेंट है, वीसीएम कांस्टेंट है। तो एसीएम 0 है, एसीएम 0 तो अल्फा भी 0 है। इसका मतलब है कि जो भी एक्सेलरेशन होगा किसी पॉइंट का, अगर हम ग्राउंड फ्रेम में जाके किसी पॉइंट का एक्सेलरेशन देखेंगे तो वो केवल वहां पे आर ओमेगा स्क्वायर होगा और ये हमेशा होगा टुवर्ड्स द सेंटर। अब इसी प्रॉपर्टी को हम लोग क्या करने जा रहे हैं, यूज करने जा रहे हैं। अब बताओ क्वेश्चन में इस तरह से दो व्हील दिए कि नहीं दिए,
ये एक व्हील है, ये हो गए इसके स्पोक्स, फिर ये हो गया तुम्हारा वहां पे ग्राउंड, फिर यहां कहीं तुम्हारा एक एक्सेल है। अब बताओ इस एक्सेल से यहां पे एक और व्हील कनेक्टेड है कि नहीं कनेक्टेड है? फिर यहां पे ये इसके क्या हो गए, स्पोक्स हो गए, और ये जो स्पोक्स हैं, ये जो स्पोक्स होंगे वो यहां पे एक और बार से कनेक्टेड हैं कि नहीं कनेक्टेड है कि नहीं? अच्छा, ये डिस्टेंस कितना दिया हुआ है? तो ये क्वेश्चन में दिया है कि ये डिस्टेंस वहां पे r/2 है, और ये जो भी बार है, बार के ऊपर हमने यहां पे एक ब्लॉक को लाके प्लेस कर दिया है, ब्लॉक का मास वहां पे क्या है, m है। अच्छा, अब जो भी स्पीड है, स्पीड तो हम इसकी धीरे धीरे बढ़ा रहे होंगे। मान लो किसी टाइम पे अगर सेंटर ऑफ मास की स्पीड vcm है, अगर मान लो किसी टाइम पे सेंटर ऑफ मास की स्पीड vcm या v है, और सेंटर ऑफ मास के अबाउट एंगुलर स्पीड ओमेगा है, तो पहला रिजल्ट क्या होगा? पहला रिजल्ट होगा वहां पे v इक्वल्स टू r ओमेगा। देखो है कि नहीं? वहां पे किसी भी इंस्टेंट पे अगर सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी v है और सेंटर ऑफ मास के अबाउट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है, तो v इक्वल्स टू r ओमेगा है। और ध्यान ना, स्पीड ग्रेजुअली बढ़ रही है, तो हमने सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन 0 पकड़ा है, सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन 0, तो अल्फा भी वहां पे क्या है, 0 है। अब मैंने क्या बोला था? मैंने बोला था वहां पे कि अगर कोई ऑब्जर्वर है, अगर हमारे पास कोई ऑब्जर्वर है और ये ऑब्जर्वर सेंटर ऑफ मास के फ्रेम पे बैठा है, तो अगर मान लो कोई साइकिल चल रही है, अगर मान लो कोई साइकिल चल रही है और साइकिल के ऊपर अगर हम बैठ जाएं और बैठ के केवल हम व्हील को देखें, तो व्हील हमें केवल क्या होता है, रोटेट करता हुआ दिखाई देता है। तो अगर व्हील चल रहा है, व्हील के सेंटर ऑफ मास पे जाके बैठ जाओगे, तो सेंटर ऑफ मास पे जाके बैठोगे तो उसके जो स्पोक्स हैं वो केवल रोटेट करते हुए दिखाई देंगे। समझ में? अब बताओ, अगर इसके स्पोक्स रोटेट कर रहे होंगे तो स्पोक्स से ये रॉड क्या है, कनेक्टेड है, तो ये जो रॉड रहेगी, बताओ इस रॉड का मूवमेंट भी कुछ ऐसा होगा कि नहीं होगा? ऐसा नहीं कि रॉड केवल आगे जाएगी पीछे जाएगी, रॉड स्पोक से कनेक्टेड है, तो रॉड अगर यहां पे, तो कुछ टाइम बाद रॉड यहां जाएगी, फिर ऐसे आएगी। बताओ रॉड इस तरह से मूव करेगी नहीं मूव करेगी? और हमें मालूम है कि अगर सेंटर ऑफ मास के फ्रेम पे बैठ के, अगर हम सेंटर ऑफ मास के फ्रेम पे बैठ के देखते हैं तो ये स्पोक्स रोटेट कर रही है, और ये स्पोक्स अगर रोटेट कर रही होगी तो बताओ ये जो रॉड है, या ये जो रॉड है, रॉड के ऊपर जो ब्लॉक रखा है, बताओ ये ब्लॉक भी वहां पे सर्कुलर पाथ पे चल रहा होगा कि नहीं चल रहा होगा वहां पे? अब मान लो किसी टाइम पे, डायग्राम आप देखो यार, किसी टाइम पे ये तुम्हारी बार थी, ये तुम्हारी वहां पे स्पोक थी, स्पोक ने मान लो कितना एंगल टर्न कर लिया, स्पोक ने एंगल टर्न कर लिया थीटा, और जो भी ऑब्जर्वर है, ये ऑब्जर्वर सेंटर ऑफ मास पे ही बैठा हुआ है। तो मैंने क्या बोला है, सेंटर ऑफ मास के फ्रेम पे बैठ के देखोगे तो ये केवल रोटेट करता हुआ दिखाई देगा, और यहां पे जो भी एक्सेलरेशन आएगा वो एक्सेलरेशन कौन सा होगा? बताओ, सेंटर ऑफ मास पे अगर बैठ के देख रहे हो, बॉडी कोई रोटेट कर रही, तो उसके पास दो एक्सेलरेशन पॉसिबल है, एटी और एसी। अब यहां पे हमने अल्फा को 0 माना है, एसीएम को 0 माना है, तो अल्फा 0, तो अल्फा 0 है, तो यहां पे केवल सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगा। और बताओ, जो भी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगा इस पॉइंट का, वो इस डायरेक्शन में होगा कि नहीं होगा वहां पे? अच्छा, जो भी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगा उसको हम लिखते हैं आर ओमेगा स्क्वायर। अब ये डिस्टेंस r/2 है, तो इसको बताओ r/2 इंटू ओमेगा स्क्वायर लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे वहां पे? अच्छा, हम जिस फ्रेम पे बैठे हैं, हम जिस फ्रेम पे बैठे हैं उसके लिए ये फ्रेम केवल क्या कर रहा है, उसके लिए ये फ्रेम केवल रोटेट कर रहा है। देखो है कि नहीं वहां पे? अच्छा,
इस पॉइंट का एक्सेलरेशन इस फ्रेम पे बैठ के अगर देख रहे हैं तो ये जो बार है ये बार वहां पे रोटेट कर रही है, बार रोटेट करी तो ब्लॉक भी रोटेट करेगा। ब्लॉक का एक्सेलरेशन वही होगा जो एक्सेलरेशन यहां पे किसी इंस्टेंट पे क्या होगा, इस बार का होगा। अब इस बार का अगर एक्सेलरेशन चेक करोगे तो बताओ ये एंगल 90 माइनस थीटा, तो इस डायरेक्शन में जो कंपोनेंट आएगा वो चेक करो, AC साइन थीटा आएगा कि नहीं आएगा। और इस डायरेक्शन में अगर चेक करोगे तो वो रिजल्ट आएगा वहां पे AC कॉस थीटा। AC की जगह बाद में पुट करेंगे R/2 इंटू ओमेगा स्क्वायर। अच्छा, अब यहां पे हमने क्या किया है, यहां पे तो हमने एक ब्लॉक को लाके प्लेस किया, यहां पे हमने क्या किया है, यहां पे हमने ब्लॉक को लाके प्लेस किया है। ब्लॉक किस पे है, बार पे। अब इस ऑब्जर्वर को जो एक्सेलरेशन बार का दिखाई देगा वही एक्सेलरेशन ब्लॉक का होगा कि नहीं होगा। अब बताओ, एक्सेलरेशन x के अलोंग भी है, y के अलोंग भी है, तो अगर हम इस फ्रेम पे जाके, ध्यान है इस फ्रेम का कोई एक्सेलरेशन नहीं है, अब इस फ्रेम पे जाके अगर हम ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो बताओ, एक तो वहां पे शो करोगे नॉर्मल n, दूसरा यहां पे शो करोगे mg। इस ऑब्जर्वर को किसी टाइम पे एक्सेलरेशन x के अलोंग दिखाई दे रहा है तो इस डायरेक्शन में फ्रिक्शन भी होगा कि नहीं होगा वहां पे। अब बताओ इक्वेशन क्या लिखी जाएगी, y एक्सिस के अलोंग अगर देखोगे तो इक्वेशन लिखोगे mg माइनस n किसके बराबर, m इंटू AC का मतलब R/2 ओमेगा स्क्वायर साइन थीटा। तो किसी टाइम पे जो नॉर्मल आएगी mg माइनस mr ओमेगा स्क्वायर बाय 2 साइन थीटा। चेक करो ये किसी टाइम पे नॉर्मल की वैल्यू होगी कि नहीं होगी वहां पे। अच्छा, जिस डायरेक्शन में फ्रिक्शन है उस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन क्या दिखाई दे रहा है, एक्सेलरेशन दिखाई दे रहा है हमें AC कॉस थीटा। अच्छा ध्यान ना, ये ऑब्जर्वर जो सेंटर ऑफ मास पे फ्रेम पे बैठा है वो कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है, तो बेसिकली एक इनर्शियल फ्रेम है। तो इस फ्रेम पे जाके अगर देखोगे तो किसी टाइम पे रॉड का एक्सेलरेशन, ब्लॉक का एक्सेलरेशन x के अलोंग भी है और y के अलोंग भी है। अब x के अलोंग इक्वेशन क्या लिखोगे, फ्रिक्शन, फ्रिक्शन को लिखोगे m इंटू AC कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा R/2 ओमेगा स्क्वायर कॉस थीटा। बताओ है कि नहीं है। हमें मालूम है जो भी फ्रिक्शन है ये फ्रिक्शन लेस देन इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, FL होना चाहिए। तो इक्वेशन हो जाएगी mr/2 ओमेगा स्क्वायर कॉस थीटा लेस देन इक्वल्स टू, ये हो जाएगा FL, FL का मतलब हो गया म्यू इंटू n, n क्या हो जाएगा, n हो जाएगा mg माइनस mr ओमेगा स्क्वायर बाय 2 साइन थीटा। देखो है कि नहीं वहां पे। अगले स्टेप में हम क्या कर रहे हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, टर्म को सेपरेट आउट कर रहे हैं। तो टर्म को अगर तुम सेपरेट आउट करोगे तो चेक करो यहां पे होगा mr ओमेगा स्क्वायर कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा, mr ओमेगा स्क्वायर कॉस थीटा प्लस mr ओमेगा स्क्वायर म्यू साइन थीटा। 2 इधर जाएगा तो ये हो जाएगा वहां पे 2 म्यू जी। देखो है कि नहीं है। तो जो भी फ्रिक्शन निकल के आ रहा है वो निकल के आ रहा है लेस देन इक्वल्स टू FL। अब यहां से चेक करो ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा लेस देन इक्वल्स टू, अच्छा चेक करो यहां पे म्यू जी m भी है कि नहीं, तो यहां से m वाली टर्म तो क्या हो गई, कैंसिल आउट हो गई। तो जो भी ओमेगा स्क्वायर आएगा वो आएगा लेस देन इक्वल्स टू 2 म्यू जी, है कि नहीं, अपॉन r कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में बोल रहा है फाइंड द स्पीड ऑफ सेंटर ऑफ द व्हील एट विच द बॉक्स बिगिन स्लाइडिंग विथ रेस्पेक्ट टू द बार। तो हमें वो स्पीड कैलकुलेट करना है, हमें v की वो वैल्यू कैलकुलेट करनी है जिस पे ये ब्लॉक स्लाइड करना स्टार्ट कर दे। तो बाद में हम ओमेगा को v से रिलेट कर देंगे। हमें मालूम है कि ओमेगा जो है, ओमेगा बताओ थीटा पे डिपेंडेंट है कि नहीं डिपेंडेंट है।
तो हम ये बोलेंगे कि जो ओमेगा की वैल्यू आ रही है, ओमेगा की जो वैल्यू आ रही है वो लेस देन इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, इसकी मैक्सिमम वैल्यू से होना चाहिए। समझ में क्या बोल रहा हूं? मैं बोल रहा हूं यहां पे कि जो ओमेगा है, ओमेगा थीटा के साथ, ओमेगा की वैल्यू किस पे डिपेंड कर रही है, ओमेगा जो है वो थीटा पे डिपेंड कर रहा है, नहीं डिपेंड कर रहा है वहां पे? देखो है कि नहीं है ऐसा वहां पे? अगर हम बात करें यहां पे ओमेगा की, तो ओमेगा की वैल्यू यहां पे थीटा डिपेंडेंट आ रही है कि नहीं आ रही? तो हम ये चेक करते हैं कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी पॉसिबल है। तो जो ओमेगा रहेगा, ओमेगा मैक्सिमम वैल्यू से भी क्या होना चाहिए, मैक्सिमम वैल्यू क्या तो बराबर होना चाहिए, उससे क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, तभी ये स्लिप नहीं करेगा। तो हम यहां पे बोलते हैं कि ओमेगा की वैल्यू इस पर डिपेंड कर रही है। नीचे वाली टर्म को तुम मान लो y, तो y हो गया cos थीटा प्लस म्यू साइन थीटा। देखो है कि नहीं वहां पे? अब यहां पे ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू किस पे डिपेंड कर रही है, ओमेगा पे डिपेंड कर रही है। ये जो ओमेगा है, ये ओमेगा किस पे डिपेंड कर रहा है, ये ओमेगा डिपेंड कर रहा है थीटा पे। तो हमें ये चेक करना है कि इसकी वैल्यू ये मैक्सिमम कब होगी। बताओ, ये वैल्यू अगर मैक्सिमम हो रही है, ये वैल्यू अगर मैक्सिमम हुई तो नीचे वाली टर्म क्या होनी चाहिए, मिनिमम होनी चाहिए। देखो है कि नहीं है? हम ये चाह रहे हैं कि जो ओमेगा है, ओमेगा वहां पे जो उसकी मैक्सिमम वैल्यू आ रही है उससे भी क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए या इक्वल होना चाहिए। उससे ज्यादा होगा तो स्लिप कर जाएगा। तो ये फंक्शन थीटा पे डिपेंडेंट है। तो जब ये वाली टर्म मिनिमम होगी तो ये टर्म मैक्सिमम हो जाएगी। और मैक्सिमा मिनिमा की प्रॉपर्टी यूज करो, डी वाई बाय डी थीटा 0, कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा प्लस म्यू साइन थीटा का कॉस थीटा। टर्म को सेपरेट आउट करोगे तो टेन थीटा वहां पे म्यू निकल के आता है। टेन थीटा म्यू है, इसका मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये हो गया अंडर रूट 1 प्लस म्यू स्क्वायर। तो टेन थीटा अगर म्यू है तो यहां से हमें साइन थीटा की वैल्यू मिल गई। साइन थीटा हो जाएगा म्यू अपॉन, और कॉस थीटा हो जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस म्यू स्क्वायर। तो यहां से हम क्या कैलकुलेट करने जा रहे हैं, यहां से हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं ओमेगा की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है। तो इक्वेशन हो गई ओमेगा लेस देन इक्वल्स टू, ओमेगा स्क्वायर लेस देन इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 2 म्यू जी बाय आर। कॉस थीटा की जगह पुट करोगे तो ये हो जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस म्यू स्क्वायर। म्यू साइन थीटा है, साइन थीटा की वैल्यू पुट करोगे तो म्यू स्क्वायर अपॉन अंडर रूट 1 प्लस म्यू स्क्वायर। तो यहां से जो अब इक्वेशन आ रही है उसको देखो यार। अब बताओ यहां से जो वैल्यू निकल के आएगी वो क्या निकल के आ रही है, वो निकल के आ रही है ओमेगा स्क्वायर लेस देन इक्वल्स टू, ओमेगा स्क्वायर लेस देन इक्वल्स टू, ओमेगा की जो वैल्यू है उसकी मैक्सिमम वैल्यू से भी क्या होनी चाहिए, कम या इक्वल होनी चाहिए। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू मिल गई, इसकी मैक्सिमम वैल्यू हो गई 2 म्यू जी बाय आर। यहां पे एलसीएम लोगे तो 1 प्लस म्यू स्क्वायर कैंसिल आउट होगा, तो ये बचेगा अंडर रूट 1 प्लस म्यू स्क्वायर। ओमेगा की जगह पुट कर दो, वहां पे वी स्क्वायर बाय आर स्क्वायर लेस देन इक्वल्स टू 2 म्यू जी बाय आर अंडर रूट हो गया 1 प्लस म्यू स्क्वायर। सॉल्व करोगे तो v शुड बी लेस देन इक्वल्स टू, v शुड बी लेस देन इक्वल्स टू, ये हो जाएगा अंडर रूट 2 म्यू जी आर, एक आर कैंसिल आउट होगा तो अंडर रूट 2 म्यू जी आर अपॉन अंडर रूट 1 प्लस म्यू स्क्वायर। तो इसका मतलब है कि जो भी स्पीड आ रही है, स्पीड अगर इस रेंज के अंदर होगी तब तो स्लिपिंग होगी नहीं। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, फाइंड द स्पीड ऑफ सेंटर ऑफ द व्हील एट विच द बॉक्स बिगिंस टू स्लाइड। तो जिस टाइम पे स्लाइडिंग होने वाली होगी उस टाइम पे साइन इक्वल टू का ले लेंगे। तो आंसर जो आएगा वो आएगा 2 म्यू जी आर अपॉन अंडर रूट 1 प्लस म्यू स्क्वायर।
देखो है कि नहीं यहाँ पे, क्वेश्चन लेंदी है और इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट भी लग रहे हैं। पहला कॉन्सेप्ट क्या लग रहा है? पहला कॉन्सेप्ट लग रहा है प्योर रोलिंग का। फिर हमने ये मान के चला कि स्पीड धीरे धीरे बढ़ रही है, तो सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन 0, ACM 0, तो अल्फा 0 है कि नहीं। अब सेंटर ऑफ मास के फ्रेम पे अगर बैठ के देखते हैं तो बॉडी केवल रोटेट करती है, तो वहां पे दो एक्सेलरेशन पॉसिबल थे, आर ओमेगा स्क्वायर, सेंट्रीपिटल और टेंजेंशियल। अब टेंजेंशियल तो है नहीं, केवल सेंट्रीपिटल है। तो ये जो ऑब्जर्वर जिस फ्रेम पे बैठा है वो इनर्शियल फ्रेम है, और उस फ्रेम के रेस्पेक्ट में ब्लॉक का एक्सेलरेशन एक्स के अलोंग भी है, वाई के अलोंग भी है। तो यहां से हमें मिल गई किसकी वैल्यू? ओमेगा की। हमें मालूम है कि ओमेगा की वैल्यू किस पे डिपेंडेंट है? थीटा पे। ये टर्म जब यहां पे मिनिमम होगी तो ये टर्म वहां पे क्या होगी? मैक्सिमम हो जाएगी। तो हमारी प्रॉपर्टी क्या है कि इस प्रोसेस में जो मैक्सिमम वैल्यू आती है वो मैक्सिमम वैल्यू इतनी आती है, अगर v की वैल्यू इससे कम है या इसके बराबर है तो ये तो स्लाइड नहीं करेगा, लेकिन जैसे ही v की वैल्यू इसको क्रॉस करेगी तो ये वहां पे क्या कर जाएगा? स्लाइड कर जाएगा। तो जो भी क्वेश्चन है, क्वेश्चन का आंसर जो गिवन है वो यही गिवन है। तो इस क्वेश्चन को एक बार तुम लोग सॉल्व करके देखो और कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करो वहां पे, ठीक है। तो नोट डाउन करो इसको अब।